मंत्र कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भम भवानी सहित नमामि। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रचलित प्रसिद्ध जितिया व्रत कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले जितिया की व्रत कथा को सुनते हैं। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनबटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ राजा मलयकेतु का शासन था। कंचनबटी नगर के पास में ही एक रेतीली बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती हैं, तो क्यों न हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेगी। उन्होंने श्री जीवतवाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया, तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा ही लाया गया, जहाँ गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा, तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाए और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गीदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनबटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनबटी के राजा मलयकेतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनबटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटा का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे, वो उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए, तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीववाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया, तो वो खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहाँ जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा, तो वो हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर काटकर डाल दिए थे और जोर जोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ को पास लेकर गई, जहाँ वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। ये सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहाँ पहुँचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। गलत कामों की सजा को भोगना ही पड़ता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है जितिया व्रत। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। तब सीने में बदले की भावना लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की जन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए हर साल जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत मनाया जाता है तथा व्रत रखकर इस परंपरा को निभाया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कब मनाया जाता है ये जितिया व्रत। प्रतिवर्ष श्राद्ध पर्व के अंतर्गत आने वाली अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है।
यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इसे जितिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन निम्न मंत्र से जितिया व्रत का पूजन किया जाएगा। मंत्र: कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भम भवानी सहित नमामि। अब हम जानते जितिया व्रत को मनाने का विधि विधान। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन निर्जला उपवास रखकर प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। व्रती को चाहिए कि इस दिन स्नानादि से पवित्र होकर व्रत का संकल्प लें। फिर प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ कर दें। साथ ही एक छोटा सा तालाब भी वहां बनाएं। तालाब के निकट एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दें। शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की कुशनिर्मित मूर्ति जल अथवा मिट्टी के पात्र में स्थापित करें। फिर उन्हें पीली और लाल रुई से अलंकृत करें। अब धूप, दीप, अक्षत, फूल, माला एवं विविध प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से मादा चील और मादा सियार की मूर्ति बनाएं। उन दोनों के मस्तकों पर लाल सिंदूर लगा दें। अब अपने वंश की वृद्धि और निरंतर प्रगति के लिए उपवास करके बांस के पत्रों से पूजन करें। तत्पश्चात जीवित पुत्रिका व्रत एवं उसके महात्म्य की कथा पढ़े अथवा सुने। यह व्रत प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी को किया जाता है, जिसमें जीमूतवाहन का पूजन होता है। पारण से पहले सूर्य को अर्घ्य देना जरूरी है। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का पारण नवमी तिथि प्राप्त होने पर किया जाता है। जितिया व्रत को मनाने वाले व्रती को निम्न सावधानियां रखनी अति आवश्यक है, क्योंकि तभी इस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। 1. इस व्रत करने से एक दिन पहले से लहसुन, प्याज तथा मांसाहार नहीं लेना चाहिए। छठ व्रत की तरह ही निर्जला और निराहार रहकर यह व्रत किया जाता है, अतः इस दिन उपवास रखना चाहिए। 2. इस व्रत के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि एक बार ये व्रत लेने के बाद इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता है। यह व्रत सास से बहू को ट्रांसफर किया जा सकता है। 3. महिला व्रतधारी को इस व्रत को करते समय ब्रह्मचर्य का पालन, मन, वचन, कर्म की शुद्धता रखना चाहिए तथा गृह क्लेश नहीं करना चाहिए। 4. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं, अतः इस उपवास में जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। 5. जितिया व्रत के तीसरे दिन प्रातःकाल के समय पुनः पूजा पाठ करने के पश्चात ही इस व्रत का पारण करें। दोस्तों, अब आगे हम जितिया व्रत की आरती को सुनते हैं। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सप्त अश्वर्थ राजित, एक चक्रधारी, दूध खहारी, सुखकारी, मानस मलहारी। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली, अध दल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सकल सुकर्म प्रस्विता, सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन, भव बंधन भारी। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, कमल समूह विकासक, नाशक त्रय तापा, सेवत साहज हरत अति मनसित संतापा। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, नेत्र व्याधि हर सोर, भूपीड़ा हारी, वृष्टि विमोचन संतत, परहित व्रतधारी। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सूर्य देव करुणाकर, अब करुणा कीजिए, हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजिए। जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन। जितिया व्रत से संबंधित प्रचलित प्रसिद्ध भोजपुरी लोक भक्ति गीत। सखी हे मंगल जितिया हम करब सोने के जितिया पूजम न, सखी हे मंगल जितिया हम करब सोने के जितिया हम पूजम न, सोची हे अकुरी अनरसा हम खाइम सोने के जितिया पूजम न, सोची हे अकुरी अनरसा हम खाइम सोने के जितिया पूजम ना, सोची हे फल फल हरियो हम खाइम सोने के जितिया पूजम ना, सोची हे फल फल हरियो हम खाइम सोने के जितिया पूजम ना। मिली है जितिया माय योग के भोग में हम महसूस करते हैं योग के जितिया पूजम ना, मिली है जितिया माय योग के भोग में हम महसूस करते हैं योग के जितिया पूजम ना। सच्ची ही जीते माई से मागम आशीर्वाद सोने के जितिया पूजम ना, सच्ची ही जीते माई से मागम आशीर्वाद सोने के जितिया पूजम ना। जितिया माई सन के दिया आशीर्वाद सोने के जितिया पूजम ना, जितिया माई सन के दिया आशीर्वाद सोने के जितिया पूजम ना। सोची है पहला जितिया पूजे जितिया माई के चैदह न, सोची है पहला जितिया पूजे जितिया माई के चैदह न। जितिया माई हमरो दियाया आशीर्वाद गोदी ललनवा न, जितिया माई हमरो दियाया आशीर्वाद गोदी ललनवा न। सोची ही मडुआ की रोटी हम बनें जितिया माई के भोगियम न, सोची ही मडुआ की रोटी हम बनें जितिया माई के भोगियम न। सोची ही चील हसियार को दिया माय माय आशीर्वाद न, सोची ही चील हसियार को दिया माय माय आशीर्वाद न। जितिया मेरे दर्शन दिया भोरे भोरे गोदी में ललनवा न, जितिया मेरे दर्शन दिया भोरे भोरे गोदी में ललनवा न।
जितिया मेरे दर्शन दिया भोरे भोरे गोदी में ललनवा न। जितिया मेरे दर्शन दिया भोरे भोरे गोदी में ललनवा न। जितिया मेरी खरना हो तो भोरे भोरे दिया आशीर्वाद न। जितिया मेरी खरना हो तो भोरे भोरे दिया आशीर्वाद न। जितिया माई तोहरो आरती उत्तम भोरे भोरे दिया आशीर्वाद न। जितिया माई दिया गोदी में ललनवा भोरे भोरे दिया आशीर्वाद न। सखी हे मंगल जितिया हम करब सोने के जितिया हम पूजम ना। मांगील जितिया हम करब सोने के जितिया हम पूजम ना। जितिया व्रत से संबंधित प्रचलित प्रसिद्ध एक अन्य गीत। जितिया पावन महान सखिया। छह मिथिला में जितिया पबन बहुत महान सखिया। माछ मडोआ से शुरू चारि चरणक विधि सखिया। प्रथम चरण खेनाई व्रती केर माछ और मरुआ रोटी। शाकाहारी नारी लेल झूमनी तरकारी नोनी साग सखिया। सबसे भारी थिक जितिया पावन केर उपवासी निर्जला। अभी पवन केर छई सबसे पुरानी पहचान सखिया। छह मिथिला में दोसर चरण में नहाए जा रहे हैं। राज्य विधि पूर्ण हुई छे। शुभ माय के कामना दीजिए खुश रहे हम संतति सखिया। सखी पावन दुनिया में सब पावन से अलग होई तही अही पावन केर दोसर पबनी से नहीं मिलन सखिया। तेसर चरण में भोरे भोरे ओठगन केर रहे तही तैयारी। अनहारे अनहारे चूड़ा दही चीनी अंचार मिष्ठान सखिया। छह मिथिला में ताही 24 घंटा केर निर्जला व्रत प्रारंभ करे छे। ने मुंह में जल ने फल ने स्नान के लिए जलपान साखिया। अही व्रत में धिया पुता केर सब बसी आनंद अबत छे। ओठगन सब पारण धरी रहे छे खेनाई पर ध्यान सखिया। अभी साल परन पर जेना का खतरा लागी रहा लही किछु पंडित सब के पास छे। अही समस्या के समाधान सखिया। छह मिथिला में चारण चरण पारण हो जाए। अही महान पावन जितिया के भोजन में दाली भात तरुआ करी व्यंजन सखिया। ओठगन एक बच्चे सबके नयन नींद फिर सछू मंतर। मन में उमंग बड़ा जल्दी से होइत कोना बिहान सखिया। जिवाहन पूजा सगे भाई जाने से समाप्ति यही पावन केर। व्रती सभा के तन में थकान मुदा मन में मुस्कान सखिया। छह मिथिला में जितिया व्रत से संबंधित एक अन्य प्रसिद्ध गीत माई करेली जीवतिया बरतिया। मेरी करेली जीवतिया बरतिया मेरी करेली जीवतिया बरतिया। करीन पर नाम उनके के जगली हमरे खातिर सभी रातिया। करी पर नाम उनके के 2 दिन से घर में तैयारी होती है। कहे की बरती कठिन भारी सरगही खियावेली परतिया। करीन पर नाम उनके के मेरी करेली जीवतिया बरतिया। करी पर नाम उनके के पुरखा पूर्णिया के आसरा पुरावेली। निमन व्यंजन पहले दिन बनावेली। चिल्हू सियारन के देली उपतिया। करीन पर नाम उनके के मेरी करेली जीवतिया बरतिया। करी पर नाम उनके के कुछ बरियार सब हम लेके उनी। कथा सुने खातिर पंजी बोलनी मेरा गावे जीव बंधन के आट्या। करीन पर नाम उनके के मेरी करेली जीवतिया बरतिया। करी पर नाम उनके के जितिया व्रत से संबंधित प्रचलित प्रसिद्ध भजन। सुनियो कहिए यो जितवाहन सुनियो कहिए यो जिवाहन सुनियो कहिए यो जिवाहन बुझियो नहीं हमरा आन हम दुखिया। सबसे अस्वीकार्य लोकृतिक सख्त रहित जबरदस्त कनी ध्यान हमरा पर दियो। धिया पुता के निरोगी काया रखियो। सुनियो कहिए यो जिवाहन बुझियो नहीं हमरा आन विपदा के भावर में कमाए। अपन दशा देख कानी रह गई जिंगी हम पहाड़ अच्छी बनल मुरझा गेल अच्छी ठोर कमल। सुनियो कहिए यो जिवाहन बुझियो नहीं हमरा आन सुखल मृवाक सोहारी खा उपास के ने। आहा सनीक दिनक लगने लगे दिन राती है हम नाम जपैत। मगन भई आंख दर मिनट गवे छी। सुनियो कहिए यो जिवाहन बुझियो नहीं हमरा आन। दोस्तों अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।